पावर ऑफ टीम वर्क, एक समूह की कार्यशक्ति। और इस ट्रेनिंग के बारे में आज हम लोग बारीकी तरीके से जानेंगे, क्योंकि जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग के बारे में बताया गया होगा, और सही से अगर नहीं जानकारी मिली है तो आज के वीडियो में आप पूरे जानकारी लेंगे और सही और फुल डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है पावर ऑफ टीम वर्क, एक समूह की कार्यशक्ति, और जिसमें टीम और टीम में क्या गुण होने चाहिए, और भी बहुत कुछ ऐसे नॉलेज इस ट्रेनिंग में किस प्रकार से हर इंसान को रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है। और किसी भी कंपनी में गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो वहाँ पर टीम की भी आवश्यकता होती है। तो बहुत कुछ जानकारियाँ हैं, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या-क्या हमें पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग में जानने की ज़रूरत होती है। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोग पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग की फुल जानकारी लेने वाले हैं, एक समूह की कार्यशक्ति की ट्रेनिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग में पावर किसे कहते हैं। तो पावर किसे कहते हैं, यहाँ पर उत्तर है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसे पावर कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को हम उठाए, एक जगह से उठाए और दूसरे जगह में रखे, तो उठाने के लिए जब हम सोचे कि इसको उठाना है, तो ये हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हुई, दिमाग का थोड़ा ऊर्जा खत्म हुआ। और शारीरिक की बात करें तो हम लोग उठाए तो उसमें वजन था, जितना भी वजन था उसको उठाने में जितना हमारा शरीर का यूज हुआ उसको बोलते हैं शारीरिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसी को बोलते हैं पावर। और पावर जो होता है दो प्रकार का होता है, शारीरिक पावर होता है और मानसिक पावर होता है। शारीरिक पावर कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, यानी कि मेहनत करता है, अपने शरीर का यूज करके काम करता है, तो उसको बोलते हैं शारीरिक पावर। जैसे कि मजदूर, किसान और जितने 12-13 घंटे काम करने वाले, शरीर से यूज़ करने वाले रहते हैं, उसको बोलते हैं शारीरिक पावर। और मानसिक पावर कहने का मतलब है कि स्मार्ट वर्क, जो व्यक्ति बैठे-बैठे या फिर 1-2 घंटे काम करके स्मार्ट तरीके से दूसरे लोगों से काम करवाएँ, वो उसको बोलते हैं मानसिक पावर, यानी कि दिमागी अ, वर्क बोल सकते हैं इसको। तो पावर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, शारीरिक पावर और मानसिक पावर। और यहाँ पर बात करते हैं टीम की। टीम पावर ऑफ टीम वर्क क्लास में आपको टीम की भी ज़रूरत पड़ती है, और जिस भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए वहाँ पर आपको एक टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टीम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर टीम का उत्तर है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग-अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग-अलग हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम और इत्यादि। बहुत सारे ऐसे टीम्स होते हैं आज के समय में, आज के दौर में, जो कि क्या होते हैं, जो टीम रहता है वो एक जगह के नहीं रहते हैं, एक ही गाँव से नहीं रहते हैं, वो अलग-अलग क्षेत्र से रहते हैं, अलग-अलग मोहल्ले से रहते हैं। और उनका जाति धर्म जो होता है वो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, यहाँ पर किसी जाति धर्म को नहीं लेंगे, बल्कि सबका जाति अलग होता है, धर्म अलग-अलग होता है, लेकिन जो सबका लक्ष्य जो होता है, एक होता है। यानी कि हमको जो टीम बनाए हैं हम लोग, 11 का प्लेयर है फुटबॉल टीम में, तो हमका हमारा सब मकसद क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा कि हमें हमारी टीम को जिताना है, गोल करना है। और जो क्रिकेट टीम रहता है, तो क्रिकेट टीम में भी यही मतलब सबका लक्ष्य रहता है। क्रिकेट टीम में भी सब अलग-अलग राज्य से एक टीम बनता है, तब दूसरे देश से, कंट्री से खेलते हैं, तो क्या होता है, तो यही होता है टीम का मकसद। टीम का मकसद जो होता है, लक्ष्य जो रहता है, सबका एक रहता है। भले ही 11 प्लेयर हो, लेकिन 11 प्लेयर का सभी का मकसद एक ही होता है कि हमारी टीम जीते। तो उसी प्रकार से आप जिस भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको टीम बनाकर काम करना पड़ेगा, और आपके नीचे जितने भी सारे टीम्स रहेंगे या फिर आपके डाउनलाइन्स रहेंगे, तो उनको समझाना, बुझाना है, उनके बताना है कि हम सभी का जो लक्ष्य होना चाहिए, सबका एक होना चाहिए। अगर हमारा प्रमोशन हो रहा है, तो आपका भी प्रमोशन करवाएँगे, और हम मतलब कि प्रमोशन होते जाएगा तो हमारा इंसेंटिव चेक भी बढ़ते जाएगा। तो टीम में बहुत बड़ी ताकत होती है, और टीम जो होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे तभी वो टीम कहलाएगा। जब तक आप अकेले हैं तब तक आप टीम नहीं मतलब टीम नहीं कहलाएँगे। तो टीम का परिभाषा ये है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग-अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग-अलग हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। और यहाँ पर जानते हैं कि टीम का तोड़, टीईएम, टीम का तोड़ है यहाँ पर। टी का मतलब होता है टुगेदर, साथ-साथ, ई का मतलब होता है एवरीबॉडी, सभी, ए का मतलब होता है अचीव, पाना, एम का मतलब होता है मनी। तो यहाँ पर साथ-साथ सभी पाना मनी, यानी कि साथ-साथ सभी मिलकर खेलेंगे, और या फिर जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसको पूरा कर लेंगे अपने क्राइटेरिया को, तो हमारा जो इंसेंटिव, हमारा लेवल जो है तुरंत बढ़ जाएगा। तो यही होता है टीम का तोड़, टीम का मतलब। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या होना चाहिए। जानेंगे यहाँ पर कि एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए। उत्तर में है योजना होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए।
किसी भी टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो होना चाहिए योजना, तालमेल, टीम भावना होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योजना आखिर होता क्या है और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमें योजना बनाना चाहिए या फिर योजना किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर योजना का परिभाषा जान लेते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खेल या कार्य के प्रति किसी निश्चित स्थान पर बैठकर बात विचार करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिलकर काम करे उसे योजना कहते हैं। जैसे कि अ, मतलब कि किसी काम को लेकर या फिर किसी के घर में शादी ब्याह हो रहा है, वहाँ पर जो हमारे भाई रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलकर एक स्थान पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं, किस प्रकार से होना चाहिए, क्या किस प्रकार से खाना खिलवाना चाहिए, क्या-क्या प्रबंध करवाना चाहिए, उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये सभी का जो होता है, योजना बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर भी जिस भी बंदे का लेवल अचीव करवाना है या फिर ऑफ़र्स अचीव करवाना है, उसके लिए आपको एक योजना बनाना पड़ेगा और वो योजना आपके इंसेंटिव को लेकर भी हो सकता है, ऑफ़र्स को लेकर भी हो सकता है या फिर आपके लेवल्स को लेकर हो सकता है। आप जिस भी लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उसको टारगेट बना लें, योजना के अनुसार काम करें और अपने लेवल को, अपने ऑफ़र्स को, अपने इंसेंटिव को बढ़ाएँ। तो योजना का मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी खेल या कार्य के प्रति किसी निश्चित स्थान पर बैठकर बात विचार करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिल-जुल कर काम करें उसी को बोलते हैं योजना। तो योजना बनाकर काम करना जिस भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए। दूसरा आता है यहाँ पर तालमेल। तालमेल क्या है और तालमेल से हम क्या समझते हैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में? तालमेल जो है संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है और अपनी टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तालमेल कहलाता है। यानी कि जो भी हमारा टीम बनेगा, जो भी हम टीम बनाएँगे, जो भी हमारा डाउनलाइन आएगा, उसको जो ट्रेनिंग मिलेगी, जो मीटिंग्स मिलेगी, उससे आपका और उनका जो तालमेल है, वो एक हो जाएगा। लेकिन तालमेल को एक बनाने के लिए आपको योजना भी करना बहुत ज़रूरी है। योजना करेंगे तभी वो आपके साथ चल पाएगा। समझाएँगे, बताएँगे तभी तो आपके पास आपके जैसा चलेगा, नहीं तो नहीं समझाइएगा तो आपके जैसा चलेगा नहीं, उसके मन में जैसा आएगा वही करेगा। तो टीम का मतलब तभी समझेगा, एक साथ कदम से कदम मिलाकर तभी चलेगा जब योजना के अनुसार आप उसको बताएँगे, समझाएँगे। तो तालमेल का परिभाषा यही है कि संगीत की दुनिया से लिया गया एक ऐसा शब्द मतलब कि लिया गया एक शब्द है तालमेल और अपने टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही तालमेल कहलाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं टीम भावना के बारे में, कि टीम भावना आखिर होता होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में टीम भावना किस प्रकार से रखना चाहिए? तो टीम भावना टीम की प्राण होती है। टीम के द्वारा टीम के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया काम को टीम भावना कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो भी हम टीम बनाते हैं या फिर जो भी तालमेल हमारा रहता है, तो तालमेल में योजना में ये नहीं रहना चाहिए कि अगर हम प्रमोशन ले रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हो रहा है या फिर अगर हम गो डन डाउनलाइन बुला रहे हैं, हम गेस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा होगा, ये नहीं सोचना है। ये स्वार्थ वाला भावना हो गया है, तो निस्वार्थ भाव से काम करना है, ये नहीं सोचना है कि उसका प्रमोशन होगा, उसका इंसेंटिव ज़्यादा आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर अभी उसका इंसेंटिव उसका लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका भी प्रमोशन तो हो रहा है और आगे चलकर जब उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो आपका भी प्रमोशन करवा सकता है तुरंत। तो टीम भावना में कभी भी निस्वार्थ भाव से काम करने की कोशिश करना है, स्वार्थ नहीं रखना अपने मन में, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करना है, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर बता दें कि जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, तो वहाँ पर बनने का बिज़नेस नहीं है, जब आप बन जाएँगे तो वो ऐसा बिज़नेस नहीं है, वहाँ पर जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, तो बनने का बिज़नेस नहीं है, बनाने का बिज़नेस है। और यहाँ पर ब बात कर लेते हैं एक टीम में कितने रीज़न पाए जाते हैं। बहुत सारे मतलब कि टीम के बारे में आपने जानकारियाँ प्राप्त किया होगा, जाना होगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि टीम में कितने रीज़न पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जो रीज़न रहते हैं, पाए जाते हैं टीमों में। तो यहाँ पर उत्तर है कि प्रोफ़ेशनल रीज़न, कल्चर रीज़न, इमोशनल रीज़न, ये 3 रीज़न जो होते हैं, हर एक टीम में पाया जाता है और ये क प्रोफ़ेशनल रीज़न, कल्चर रीज़न, इमोशनल रीज़न क्या होते हैं, फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफ़ेशनल रीज़न के बारे में कि आखिर प्रोफ़ेशनल रीज़न एक टीम में किस प्रकार से अदा रोल करता है। तो प्रोफ़ेशनल रीज़न की बात कर लेते हैं कि जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफ़िट हो जैसे कि नाम, सम्मान, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, उसे प्रोफ़ेशनल रीज़न कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ऐसे बहुत सारे खेल या काम हैं जो कि जिसको करने से आपका नाम होगा, सम्मान मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगा, दौलत मिलेगा और आप शोहरत के तौर पर आप पहचान भी बना लेंगे।
तो उसे बोलते हैं प्रोफेशनल रीजन। और जिस भी कंपनी में, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नाम भी होगा, सम्मान भी मिलेगा, यानी कि आपको कोई नहीं गाली गलौज करेगा, इज्जत करेंगे सभी कोई। आपको पैसा भी मिलेगा काम करने के साथ, और आपको पहचान भी बनेगा। आपका एक ही फ्रेंचाइजी नहीं, आपके देश दुनिया में भी नाम हो सकता है जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कंपनी में गए काम करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि किसी भी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू हो तथा 5 प्रकार का प्रॉफ़िट होता हो, जैसे कि नाम, सम्मान, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, उसे प्रोफ़ेशनल रीज़न कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में आपका नाम होता है, सम्मान मिलता है, आपका इज़्ज़त मिलता है, और फिर दौलत, शोहरत सभी कुछ मिलता है। हॉकी है, फुटबॉल है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। और जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं आप, वो भी एक प्रोफ़ेशनल रीज़न के अनुसार काम करता है। और प्रोफ़ेशनल रीज़न का मतलब ये आप समझ गए कि 5 प्रकार का प्रॉफ़िट वहाँ भी मिलेगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कल्चर रीजन के बारे में। तो कल्चर रीजन किसे कहते हैं? यहाँ पर है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। यानी कि जो आपका अपलाइन कर रहा है वही आप करेंगे, और आपका डाउनलाइन भी वही करेगा, उसका गेस्ट भी वही करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा कल्चर रीजन हो गया। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि हमारा जो बाप दादा परदादा किए वही हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल रीजन भी बोल सकते हैं इसको, कल्चर रीजन भी बोल सकते हैं। तो कल्चर रीजन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। तो जो सिस्टम बनाया गया है कंपनी में, और जो आपके अपलाइन, आपके सीनियर अपलाइन फॉलो करते आ रहे हैं वही आप कर रहे हैं, और आपके डाउनलाइन्स करेंगे, उनके गेस्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा कल्चर रीजन। तो अपने जो रीजन्स है वो सही इस प्रकार से रखना है, अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइन को सही प्रकार से, आपका जो सीनियर अपलाइन, आपका जो अपलाइन आपको बताया है उसी प्रकार से और सही प्रकार से अपने गेस्ट को बताना है, अपने डाउनलाइन को बताना है, तभी आपका जो कल्चर रीजन है सही से चल पाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर इमोशनल रीजन के बारे में। इमोशनल रीजन किसी भी व्यक्ति के सुख और दुःख को देखकर भावुक होना इमोशनल रीजन कहलाता है। यानी कि बात करें कि कोई बंदा अभी मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गया है और वो थोड़ा नेगेटिव है, तो उसके मतलब कि उसके बारे में जब साइकोलॉजी क्लास लिए हैं, तो उसके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो थोड़ा पूछ के उससे जानकारी हासिल करके उसके सुख या फिर दुःख में मतलब कि शामिल हो सकते हैं, उसके साथ उसको मतलब कि उसके दुःख को थोड़ा-सा कम करने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर सुख में शामिल होकर उसके साथ खुशियाँ मना सकते हैं। तो इसको ही बोलते हैं इमोशनल रीजन, यानी कि उसके सुख और दुःख में शामिल हो जाना ही आपको, या फिर भावुक हो जाना ही उसके सुख और दुःख को इमोशनल रीजन कहलाता है। तो उसके सुख और दुःख में शामिल होना ही जो है इमोशनल रीजन कहलाता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को किस लिए रखा गया। हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँगे, चाहे वो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वहाँ पर आपको पावर ऑफ टीम वर्क क्लास के बारे में जानकारियाँ बहुत मतलब कि ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि कोई भी टीम अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग चल रही है अभी के समय में, तो टीम वर्क सिस्टम के आधार पर ही चल रही है। जब तक टीम नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। आपका नाम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को किस लिए रखा गया है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर उत्तर है, जिस प्रकार से किसी खेल या जिस प्रकार से किसी इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। इसलिए हमारे डायरेक्टर साहब ने इस क्लास को रखा। यानी कि जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हों, वहाँ पर हर एक डायरेक्ट सेलिंग में हर मतलब कि डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के निर्माता, कंपनी के मालिक। तो वो यही कहेंगे कि हमने इस क्लास को इसलिए रखा, क्योंकि जब भी कोई मतलब कि जिस किसी इंसान को चलने-फिरने के लिए रीढ़ की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको कामयाब होना है, तो वहाँ पर कामयाब होने के लिए आपको टीम की ज़रूरत होती है। जब तक टीम नहीं होगी, आपकी टीम नहीं बनेगी, तब तक आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। डेली जाएँगे ट्रेनिंग, डेली जाएँगे मीटिंग, लेकिन आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो टीम एक बहुत बड़ा रीढ़ का हड्डी है, और जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के बिना आप नहीं चल सकते हैं। रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन जिसे बोलते हैं, पीछे वाला। यानी ये वो हड्डी नहीं रहेगा तो हम खड़ा भी नहीं हो पाएँगे, सोए रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे, बैठ भी नहीं पाएँगे। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक टीम नहीं रहेगी तब तक आपको बैठना ही पड़ेगा नीचे में, यानी कि ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मीटिंग लेनी पड़ेगा, जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। तो टीम बनाना बहुत बड़ी ज़रूरी होती हो जाती है, इसलिए टीम के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। और एक बात और है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब कि 1 घंटा का काम अगर अकेले करेंगे 10 घंटा में, तो वही अगर 10 का टीम रहेगा, आपके पास 10 लोग रहेंगे, तो वो आधा घंटे में ही काम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको टीम की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग कि टीम में पावर ऑफ टीम वर्क क्लास को किस लिए रखा गया।
और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक टीम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टीम है वो जो कि कुछ नेगेटिव बातें भी होती है टीमों में और कुछ पॉजिटिव बातें भी होती है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि एक टीम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पर दो एक तरफ है कि होना चाहिए, एक तरफ है कि नहीं होना चाहिए। एक टीम में होना चाहिए वो इधर लेफ्ट साइड में है, एक टीम में नहीं होना चाहिए जो राइट साइड में है। तो टीम में होना चाहिए है कि सकारात्मक सोच, सही सोच होना चाहिए। कभी ये अपने मन में नहीं लाना है कि हम नहीं जीतेंगे, और ये हमेशा सोचना है कि हम जो टीम बनाए हैं उस बहुत ही बेहतर टीम है। ब्राइटने मतलब कि इसका जो टीम का मतलब कि जितने सारे लोग हैं वो सभी तगड़े खेलने खेलने मतलब कि खेलने वाले हैं या फिर अप्रोच करने वाले हैं, बुलाने वाले हैं गेस्ट को। तो अपने मन में कभी भी मतलब सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, और नहीं होने में नकारात्मक सोच नहीं रखना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं होगा। सकारात्मक ऊर्जा रखना है, सकारात्मक नज़रिया रखना है, हंसता मुस्कुराता चेहरा रखना है। और बात करें कि हंसता मुस्कुराता चेहरा भी बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक नज़रिया भी रखना है, सकारात्मक ऊर्जा भी रखना है, सकारात्मक सोच। तो ये मतलब कि 4 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है होने वाले में, और नहीं होने वाले में तो ये नेगेटिव बातें आपको कभी भी लाना ही नहीं है। तो हम बात करेंगे कि होना में, सकारात्मक सोच आपको रखना है, सकारात्मक ऊर्जा रखना है, यानी कि आपको कभी भी मुरझाए नहीं रहना है, आपका मायूस चेहरा नहीं रखना है। तो सकारात्मक नज़रिया भी होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को आप बुला रहे हैं तो उसको बनाने का नज़रिए से बुलाएँ, या फिर बनाने के नज़रिए से बुलाएँ, ना कि आप उसको बोलेंगे कि आप आएँगे तो मेरा काम हो जाएगा। अपने काम से नहीं बुलाना है उसको, उसके काम से बुलाना है। और साथ में आप जिस भी बंदे के पास अप्रोच करें तो आपको हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है साथ में। तो ये था आपका टोटल 4 पॉइंट्स एक टीम में जो होना चाहिए। तो यहाँ से आप समझ लिए कि किस प्रकार से हमें एक टीम की ज़रूरत होती है और टीम में क्या-क्या गुण होने चाहिए, और किस प्रकार से एक इंसान को चलने-फिरने के लिए जिस प्रकार से रीढ़ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें टीम की भी आवश्यकता होती है, जो भी हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।